मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के मास्क के बारे में, दुपट्टे के बारे में, रुमाल के बारे में, सर्जिकल मास्क के बारे में, जो हम कोरोना वायरस या कोविड-19 के बारे में यूज़ कर रहे हैं। उनकी क्या प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस है, इसका किसी गाइडलाइन से कोई संबंध नहीं है। हम प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं और आप देखिए कि किस चीज़ से कितना प्रोटेक्शन हो सकता है। सबसे पहले एक सिंपल रुमाल है। ये रुमाल को अगर हम बांधते हैं, ये आप देखेंगे तो इस रुमाल को बांधने में आप भी देखेंगे आपका प्रोटेक्शन तो हो सकता है। आपके जो वायरसेस आएंगे इस पर आ सकते हैं, और आप जब इसे उतार के फेंक देंगे, धोने के लिए रख देंगे, तो आपका मास्क ये वायरस फ्री हो जाएगा। पर इस मास्क में ये देखिए, ये जगह है खाली कहीं, ठीक है जी। और अगर आप बार बार इसको हाथ लगाते रहते हैं, होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जब भीड़ में जाते हैं तो ये पहन लेते हैं और फिर बाद में इसे उतार लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने उतार लिया, अभी अंदर की जगह थी पहले, अब आपने याद तो रहेगा नहीं, अब आप बाद में गलती से आपने अंदर वाली जगह बाहर पे कर ली और बाहर वाली अंदर कर ली। अब अंदर की सतह जो पहले बाहर थी उस पर वायरसेस जो लगे हुए थे, वो आपने उनको आने जाने का बहुत ही आसान रास्ता दे दिया, ठीक है जी। अगर आप रुमाल यूज़ करते हैं तो रुमाल का प्रोटेक्शन विभिन्न प्रयोगों के आधार पर मुश्किल से 28% रहता है। मतलब आप 28% तक प्रोटेक्शन वायरस से हो सकता है, और वो भी अगर आप इसको चेंज करके पहन लेते हैं तो वो आपको प्रोटेक्शन कहाँ तक है, वो तो बल्कि और भी नुकसान करेगा। चाहे रुमाल पहने हो, चाहे मास्क पहने हो, चाहे दुपट्टा पहने हो, कोई भी चीज़ पहने हो, आपको उस पर हाथ नहीं लगाना है और बार बार उसको चेंज नहीं करना बांध के, ठीक है ना। अगर आप गमछा पहने हैं और आपने उसे बांधा नहीं हुआ है तो कभी वो ऊपर जाएगा, कभी और नीचे जाएगा। आपके गमछे पे वायरसेस आ गए, अब आप गमछा नीचे खिसक गया, अब आपने उसे फिर हाथ लगा लिया, और हाथ वो आपने आँख में खुजली हुई, आपने आँख में लगा लिया, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं दुपट्टे के बारे में। दुपट्टा आपने फीमेल्स जो होती हैं यहाँ पे बांधा हुआ है। अब आप दुपट्टे को आप ऐसे लपेट के आप अपना इस पर कर लेते हैं। आप किसी के पास जाते हैं तो ये दुपट्टा नीचे खिसकता रहता है, फिर आप ऊपर कर लेते हो, फिर नीचे खिसकता रहता है, फिर आप, कुछ लोग तो बांध भी लेते हैं। पर दुपट्टे में अगर आप देखिए, खुद फूंक के देखिए, तो सारी की सारी हवा बाहर आ रही है। तो इसका प्रोटेक्शन रुमाल से भी कम होता है। रुमाल में भी अगर आप फूकेंगे तो आपकी सारी की सारी जो मतलब अगर आप खांसते हैं या फूकते हैं तो सारी की सारी हवा जो है बाहर की तरफ आपको फील होगी। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो वायरसेस हैं उनका साइज़ जो होता है 0.125 माइक्रोमीटर, यानी 125 नैनोमीटर के इनका ये साइज़ होता है। और रुमाल इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो होगा ही। अगर आप डबल लेयर करेंगे या दुपट्टे की ट्रिपल लेयर, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन तो होगा, उसको आप ना होने से बहुत बढ़िया है। पर आप, होता यही है कि आप बार बार रुमाल को हाथ लगाएंगे, रुमाल की सरफेस को चेंज कर लेंगे, दुपट्टे को हाथ लगाएंगे, दुपट्टे को ऊपर नीचे करते रहेंगे, तो फिर जो है जो उसको पहनना ना पहनना बराबर है। अगर आपने दुपट्टा भी बांधा हुआ है, चलिए आपके पास कोई चीज़ नहीं, दुपट्टा बांधा हुआ है, तो आप फिर उसे बार बार दुपट्टे को हाथ मत लगाएं, उसे टाइट करके बांधें। ये नहीं कि कभी दुपट्टा नीचे खिसक रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। अब हम आते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ के हम आते हैं आपका सर्जिकल मास्क के बारे में। किसी भी मास्क को पहनने के लिए सबसे पहले आपको हाथ को सैनिटाइज़ करना है। अब ये फ्रेश मास्क है, अब आपने इधर से पकड़ना है, इधर नहीं पकड़ना है आपको, ये यहाँ से, और इसको लगाना है। और इसका ये जो है ऊपर जो है, इसमें ये लिड है, हार्ड थोड़ा सा होता है कंपैरेटिवली, ये आपको नाक की तरफ रखनी है और इसको ऐसे पहन लेना है। अब आप ये देख लेंगे, कंफर्म कर लेंगे कहीं से जगह तो नहीं है, ये यहाँ से जगह जा रही है नाक में, ये बीच में ये स्पेस है, इसको आप ऐसे प्रेस कर देंगे। तो ऐसे प्रेस करने से ये आप देख रहे हैं सर्जिकल मास्क पूरी तरह से ये प्रेस नहीं होता, ये इससे प्रोटेक्शन काफ़ी हद तक 80 से 85% तक हो सकता है। पर कुछ लोग जो मैंने देखा है
वो मास्क को जब किसी से बात करते हैं तो ये पकड़ते हैं ऐसे और इसे करके नीचे कर देते हैं। अब जो आपके ये जो ओपन एरियाज़ हैं, यहाँ पर वायरसेस मान लीजिए हैं, किसी ने छींका खांसा या हवा में वायरसेस हैं तो वह यहाँ पर रहेंगे। तो आपने ये जब नीचे कर लिया तो ये जब वायरसेस आपके यहाँ आ गए, फिर आपने इसको फिर दोबारा ऊपर कर लिया, तो ये वायरस जितने जो यहाँ पे गर्दन पर थे, जो आपको अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, वो सारे आपने यहाँ नीचे करके और फिर ऊपर करके आपने पूरी तरह से नाक में प्रवेश करवा दिया उनका। तो अगर आप मास्क, सर्जिकल मास्क भी पहनते हैं, उससे 88% के आसपास प्रोटेक्शन हो जाता है, जो काफ़ी हद तक ठीक है। पर आप मास्क को जब पहनेंगे तो हाथ सैनिटाइज करके पहनेंगे, उतारेंगे तो हाथ सैनिटाइज करेंगे। मास्क पर कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे किसी भी कीमत पर। अगर हाथ लगाते हैं आप तो हाथ को सैनिटाइज करेंगे और उस मास्क को उतार के फेंक देंगे। जब आपको उतारना है सर्जिकल मास्क को तो आपको यहाँ पीछे से पकड़ना है और आपको किसी बंद डब्बे में इसको डाल देना है, जो ऊपर से बंद हो डस्टबिन। इसको आप खुले डस्टबिन में नहीं डालेंगे। तो एक तो आपका प्रोटेक्शन है इसमें और दूसरे का भी प्रोटेक्शन है। जो रुमाल और उसमें जो है आपकी हवा बाहर आ रही थी, इसका मतलब आप दूसरे को फैला सकते हैं। इसमें आपका भी दूसरे को फैलाना ज़रा मुश्किल है और दूसरा भी फैलाना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि 88% प्रोटेक्शन है। इसके पोर्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं साइज़ में। अब हिंदुस्तान में N95 कई तरीके के मास्क आ रहे हैं। अब वो मास्क कितने टेस्टेड हैं कितने नहीं हैं ये कोई पता नहीं है। ये एक आता है K95 मास्क। ये K95 मास्क है, इसमें ऊपर की तरफ ये आपकी हार्ड है, ये नाक की तरफ आएगा। तो इसको आपको जब पहनेंगे तो वही हाथ सैनिटाइज करके इसको ऐसे करके पहनेंगे। और फिर इसे इसको नीचे लेके जाएंगे और इसको आप टाइट कर देंगे। अब ये मास्क देखिए हर तरीके से आपका जो है टाइट हो गया। अब इसमें कोई स्पेस ऑलमोस्ट नहीं है। स्पेस सर्जिकल मास्क में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर था, पर इसमें मास्क में कोई स्पेस नहीं है। अगर आप इसे फूंकते हैं कोई हवा नहीं आती। तो इसका मतलब, वैसे तो लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना चाहिए, तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। तो मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। तो आपको इससे आपको जो है ना तो दूसरे को फैला सकते हैं, सब में जैसे दुपट्टे में था, गमछे में था, आपका रुमाल में था, सर्जिकल मास्क में था, आपको मास्क पे ऊपर हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। और जब आप पहनते हैं तो सैनिटाइज़ करना हाथ, जब उतारते हैं तो सैनिटाइज़ करना हाथ। तो आप इसको जब भी उतारेंगे तो ये पीछे से उतारेंगे। सर्जिकल मास्क जो होते हैं वो सिंगल यूज़ होते हैं, उनको आपको दोबारा नहीं पहनना। वैसे तो ये भी सिंगल यूज़ होते हैं, पर अगर आप कोविड-19 वार्ड में काम नहीं कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, आपका कोविड-19 के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, या आप नॉर्मल पॉपुलेशन में हैं, तो आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। पर दोबारा यूज़ करने के लिए क्या करना चाहिए, आप इसको एक सिंपल हैंगर में लटका सकते हैं और उस पर लगा के उस पर हैंगर पे लटका दीजिए। नंबर 1 मास्क ये हो गया। फिर दूसरे दिन दूसरा मास्क यूज़ करिए, तीसरे दिन तीसरा मास्क यूज़ करिए, चौथे दिन फिर पुराना जो है आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। कहा यह जाता है कि वायरसेस इस मास्क पर ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक रह सकता है। तो आप 72 घंटे बाद, मतलब चौथे दिन, आप इसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। और जो है अगर 4 बार इसे यूज़ कर लें ये साइकिल्स, तो इसे फिर डिस्कार्ड कर देना। अगर आप इसे धोएंगे या आप इसे धूप में रखेंगे या इसे सैनिटाइज़ करेंगे सैनिटाइज़र से अल्कोहल बेस्ड, तो इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इसके पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं वायरसेस के लिए। तो इसको सैनिटाइज़ ना करें इन मास्क को, ना इसको
जो है बहुत ज़्यादा देर धूप में रखें। 40 डिग्री तक रखने में कोई बुराई नहीं है, पर 40 डिग्री से ऊपर अगर आप रखते हैं तो दिक्कत हो सकती है। और प्रेस व्रेस तो बिल्कुल मत करें। तो ये K95 मास्क हो गया। अब आता है N95। N95 ये मास्क है। इसमें भी देखिए ऊपर ये हार्ड है, तो इसको आपको नाक की तरफ रखना है। इसको भी ऐसे करके पहनना है। हाथ सैनिटाइज करिए पहले और फिर इसको ऐसे करना है, ये लगा लेना है। इसको आपको प्रेस करना है इस तरह से, और आप देखिए इसमें कोई गैप नहीं है इधर। अगर आप ब्लो करते हैं तो कोई एयर, इधर सब देखना है कहीं आपको एयर जो है बाहर तो नहीं निकल रही। अगर है तो आप उसे उस हिसाब से एडजस्ट करिए। ये मास्क है। एक और मास्क आता है ये भी अब क्योंकि अब हिंदुस्तान में हम ये इस मास्क के ऊपर जो लिखा था ट्रिपल लेयर N95 मास्क, इसका जो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, तो अब मुझे पता नहीं है ट्रिपल लेयर है N95 है कि दोनों है। तो इसमें लेयर 3 तो हैं, पर ये N95 है या नहीं है इसके बारे में कोई इसमें टेस्टेड कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है कि जो ये टेस्ट करके दे कि ये N95 मास्क ही है। इस मास्क को भी आपको ये पहनना है, और ये पूरा देखिए, इसमें जो है ये मास्क उतना एफिकेशियस नहीं है जो पहले 2 मास्क थे। अब ये देखिए इसमें जो है ये गैप है। तो N95 मास्क में ये होना ज़रा मुश्किल है। लिखा है इसके ऊपर अपने कंपनी ने N95 मास्क लिखा हुआ है। तो ये जो है ये गैप है इसमें पूरा। इन दोनों में, इसमें और इसमें जब हमने लगाया था तो ऊपर कोई गैप नहीं था। इस वाले में इसमें कोई गैप नहीं था, ठीक है ना। इसमें जब लगाया था हमने तो इसमें भी कोई गैप नहीं था नाक के चारों तरफ, इसमें भी कोई गैप नहीं था, पर इसमें ये गैप है, ठीक है ना। तो ये गैप होना ठीक नहीं होता। इन सारी चीज़ों के बारे में आप देख सकते हैं। जो K95 मास्क जो होता है जब वो पहनते हैं तो उसको आप जब ये ऊपर वाला पोर्शन रखा तो ऊपर वाला जो ये है इसे आप पहले पहनेंगे, फिर दूसरा वाला पोर्शन आप नीचे लेके जाएंगे। अब इसके पीछे जो है एक ये उतार के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक लगा होता है, एक छोटी सी ये जो इसको टाइट कर सकता है। तो आप अगर आपको ढीला हो रहा है तो आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये देखिए ये टाइट कर सकते हैं। तो आपको मतलब मास्क का मतलब है कि आपका ये चारों तरफ से टाइट होना चाहिए, ना तो हवा अंदर जानी चाहिए और ना बाहर आनी चाहिए, तभी आप ये कह सकते हैं कि मास्क आइडियल है। तो ये जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी मास्क पहनने में। हिंदुस्तान में कई लोग मास्क पहने होते हैं, यहाँ पर लटका होता है, वो गलत है। बार बार मास्क को हाथ लगाते रहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आपको मास्क को हाथ लगाना ही नहीं है। और अगर आप N95 को यूज़ करते हैं तो उसको या तो अल्ट्रावायलेट रेज से आप ठीक करें। बहुत छोटे छोटे गैजेट आ गए हैं, आप उसको घर पे भी बना सकते हैं। किसी आप मैकेनिक को भी कह सकते हैं उसको बनाने के लिए। उसका अल्ट्रावायलेट रेज का एक बॉक्स सिंपल सा है, उसमें आप 2 मिनट के लिए रख दीजिए, 2 से 4 मिनट तक, तो N95 उस समय भी स्टरलाइज हो जाते हैं। और या फिर उसे आप टांग के रख दें सिंपल अपने घर के बाहर, जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो। 3 दिन बाद या चौथे दिन उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और चौथे दिन 4 साइकिल्स के बाद उसे आप डिस्कार्ड कर दें। तो ये था वीडियो। अब ये इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ में। नमस्कार, शुक्रिया।